निशा, अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं? वो लोग टाइम पे हैं? कब? यार अमित, यार मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ तो अपने रिश्ता संभाल रहा। आखिर चक्कर क्या है? यार सोनाक्षी जी आ रही है ना, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, पूरी महफिल को छोड़कर तेरा हेयर स्टाइल ही नोटिस करेंगे ना। वैसे मुझे तो ना इमरान भाई से मिलने की एक्साइटमेंट हो रही है। तो इमरान भाई से मिल, मैं सोनाक्षी जी से मिल के आता हूँ। हाँ भाई तू जा। तो दोस्तों, जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई है, क्योंकि इमरान जी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। इमरान जी, ऐसा कहा जाता है कि इंसान तभी सफल होता है जब वो समय का पाबंद हो। तो फिर आपने हमें इतना इंतजार क्यों करवाया? भाई अपने धंधे की एक सेइंग है, आदमी बड़ा तब बनता है जब बड़े बड़े लोग उसका इंतजार करते हैं। इमरान जी। इससे पहले आपको एक्शन हीरो के अवतार में नहीं देखा। लगता है इस फिल्म के बाद आप भी अपनी मामू की तरह कंप्लीट एक्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं तारे देखने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। इमरान भाई। जी सर। सर ट्रेलर भी देख लिया आपका और आपको भी देख लिया। और सर सोनाक्षी जी कहाँ रह गई? कहीं धोखा तो नहीं दे दिया सर? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता सर? अरे कि हीरो आए और हीरोइन ना आए, बस कुछ देर और दिल थाम के बैठिए। आस लगाए दिलों की धड़कनें रोकने के लिए वो आती ही होंगी। यार गाइस, मैंने कहा था ना थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं। मुंबई की ट्रैफिक भी ना। मेरा बैग देना। कितना टाइम हुआ प्रेस कॉन को? बस अभी अभी शुरू। आपका ज्वेलरी वगैरह सब बाहर रखा है ना? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। इमरान जी, वैसे तो अब आपकी शादी हो गई है, जिंदगी के इस नए पहलू का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कहते हैं आदमी की जिंदगी को स्वर्ग बनाती है औरत, और आदमी को स्वर्गवासी भी बनाती है औरत। वैसे सर, अक्षय जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? बड़ा अच्छा। देखिए वो बेहतरीन कलाकार तो हैं ही, लेकिन दिल के भी बहुत अच्छे हैं। मुझे और सोनाक्षी, हम दोनों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कौन है? शीतल? कौन है वहां? जवाब क्यों नहीं दे रहे? कौन है वहां पर? खोलो ये दरवाजा। निशा, सोनाक्षी रेडी नहीं हुई अब तक। सर उन्होंने कहा था कि वो 5 मिनट में आ रही है। मैं चेक करके आपको बताती हूँ। मैं खुद चलता हूँ तुम्हारे साथ। कौन है बाहर? कौन है वहां?
सोनाक्षी! सोनाक्षी, क्या हुआ? देखो कोई आइडेंटिफिकेशन है कि पलटू से संभालो। तो इसकी सारी की सारी गोलियां वैसी की वैसी। इसका मतलब ये आदमी यहाँ कोई जंग करने आया था तो किसी ने इसे ही मार दिया। सर अगर ये गन इसकी है तो फिर इसके लाइसेंस से पता चल सकता है कि ये आदमी था कौन। हाँ सचिन, पता करो ये गन किसके नाम से रजिस्टर्ड है। यहाँ आसपास कुछ मिलता है क्या देखो। सर, जब इसका खून हुआ तब कमरे में सिर्फ सोनाक्षी जी मौजूद थी। सोनाक्षी को बुलाओ। सर इसके पास से कोई आईडी वगैरह तो नहीं है। सोनाक्षी जी, आपसे कुछ पूछताछ करनी है, प्लीज अंदर आइए। सर, आइए। सोनाक्षी जी, शुरू से बताइए सोच के यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं वॉशरूम गई थी और फिर बाहर मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे सामान से छेड़खानी कर रहा। आप वॉशरूम के अंदर थी ना, तो आपको कैसे पता चला कि बाहर कमरे में कोई आपके सामान के साथ छेड़खानी कर रहा है? मुझे आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ड्रॉर खोल रहा है, कबर्ड खोल रहा है। फिर मैंने आवाज दी पर कोई जवाब नहीं आया। तब मुझे ऐसे लगने लगा कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, खुला नहीं, जाम हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक मुझे गोली चलने की आवाज आई। मैं बहुत घबरा गई। दरवाजा तोड़ के मतलब धकेल के बाहर निकला। तो आपको डर नहीं लगा कि अगर आप वॉशरूम से बाहर आती तो वो आदमी आप पर भी हमला कर सकता था? उस समय कुछ समझ नहीं आया मुझे बस वहां से बाहर निकलना था। और तब आप कमरे के अंदर आए दरवाजा तोड़ के? जी सर, दरवाजा अंदर से बंद था। मतलब खूनी दरवाजे से बाहर नहीं गया? सर, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि ये आदमी और वो खूनी दोनों अंदर कैसे आए। खिड़कियां, दरवाजे सब लॉक थे। सर हो सकता है इसके पास इस कमरे की डुप्लीकेट चाबी हो, उसी से खोलकर ये अंदर आया। अगर उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी तो फिर कमरे से बाहर जाने के बाद उसने दरवाजा अंदर से कैसे बंद किया? हाँ सचिन, ये देखिए सर, एसी डक्ट खुला हुआ है। इसका मतलब खूनी इसमें से निकल के इस कमरे के अंदर घुसा है। निखिल, इस एयर कंडीशनिंग डक्ट के दूसरे कोने में जाके देखो कुछ मिलता है क्या। सर एक बात और, ये देखिए सोनाक्षी जी का बैग इस तरह खुला पड़ा हुआ है। पैसे भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं और कार्ड भी। लगता है खूनी बैग में कुछ तलाश रहा था। मरने वाला तलाश रहा था या मारने वाला, यही एक पहेली है। सोनाक्षी जी, जरा अपना बैग चेक करके बताइए कि उसमें से कोई चीज गायब है क्या, प्लीज। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि खून इन्होंने ही किया है और हमें गुमराह करने के लिए कहानी बना रही है? मुझे लगता है वो मरा हुआ आदमी यहाँ इस कमरे में कुछ चुराने के लिए आया था और खूनी उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे यहाँ। और इस कमरे से बेहतर जगह क्या हो सकती थी मारने के लिए। दोनों एयर कंडीशनिंग डक्ट से अंदर आए तो दो तो थे मगर वापस एक ही गया। सब चीजें वैसे की वैसे। तो इसका मतलब है जिस चीज के लिए वो यहाँ आया था उसे वो मिली नहीं। सर, मेरे बैग में ऐसी तो कोई चीज नहीं थी जो कोई चुराना चाहे। कुछ तो है सोनाक्षी जी, वरना वो अपने जान को खतरे में डाल के यहाँ पे नहीं आता। श्रेया, इस बैग पे से उंगलियों के निशान उठा लो और हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में चेक करो। सर, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। एक मिनट। सोनाक्षी जी, आपको पूरा यकीन है कि आप इसे नहीं पहचानती? कभी नहीं। और इमरान, आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा ध्यान से देखिए और फिर बताइए। हाँ, इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन
जाना पहचाना? जरा याद करने की कोशिश कीजिए, कहां देखा इसे? ये शायद हमारी शूटिंग में आया था, आखिरी शेड्यूल में। फिल्म की शूटिंग में? क्रू का मेंबर था ये? नहीं, क्रू का तो नहीं था। शायद शूटिंग देखने आया हो या किसी से मिलने। शूटिंग देखने आया था और तब से सोनाक्षी का पीछा कर रहा है। सर हो सकता है ये सोनाक्षी जी का कोई पागल फैन हो और इनके प्यार में पड़ गया हो। निश्चय, पागल फैन होता तो चॉकलेट देता, लव लेटर्स देते या फिर फूल देता। ये यहाँ पे खुद को ढूंढने के लिए आया था। एनीवेज, आप लोग जा सकते हैं, पर जरूरत पड़ी तो फिर आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वैसे हीरो तो हम सिर्फ पर्दे पर हैं, असली हीरो आप सीआईडी वाले हैं। अरे नहीं, हाँ निखिल। अच्छा तुम वहीं रुको, हम लोग आते हैं। हाँ निखिल। सर ये यहाँ पे एसी डक की जाली खुली हुई है और ये देखिए जूतों के निशान भी। सर हो सकता है वो दोनों आदमी सोनाक्षी जी के कमरे में इसी रास्ते से घुसे हैं सर, एसी डक के रास्ते। और ये किसी आदमी का दिमाग है जिसे पता था कि इस एसी डक से सोनाक्षी के कमरे में कैसे जाते हैं, और उसे ये भी पता था कि सोनाक्षी एग्जैक्टली होटल में कब आई। हाँ सर, भले ही सोनाक्षी जी थोड़ी देर से पहुंची हो फंक्शन, लेकिन इस आदमी ने थोड़ी भी देर नहीं, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा, ना ही थोड़ी देर और ना ही थोड़ा पहले। आप यहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज है? जी मैं ही हूँ। कैसी सिक्योरिटी है आपके होटल में? हाँ? कोई भी इस एसी डक से सेलिब्रिटी के कमरे में घुसता है, हाँ? वहाँ पे जाके खून कर देता है। आपने खूनी को देखा तक नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता सर, इस होटल की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ पर कोई भी आदमी बिना परमिशन के आ ही नहीं सकता। सर ये देखिए सर, जूतों के निशान आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखो, अब एसी डक्ट में जो कीचड़ था तो यहाँ इस सीवेज लाइन से ही आया है, और यही एक ऐसी जगह है जहाँ से वो दोनों सिक्योरिटी वालों को चकमा देखकर होटल के अंदर घुस सकते हैं। और सर इस मैनहोल के बारे में होटल का कोई आदमी जानता होगा। एक बात तो तय है, वो जो भी है इस होटल के अंदर इस सीवेज लाइन से ही आया है। देखना पड़ेगा ये सीवेज कहाँ कहाँ खुलता है। इतना बड़ा होटल और सैकड़ों लोगों के बीच ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने भी उन दोनों को देखा ना हो? सर ये रही डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट, खून .45 कैलिबर की गोली से हुआ। और सोनाक्षी की पर्स पर से जो उंगलियों के निशान मिले वो? सर वो मरने वाले के, खूनी के नहीं। सर इस केस ने तो मेरे दिमाग का हलवा बना दिया। एक चोर सोनाक्षी के कमरे में चोरी करने के लिए आया, मगर उसने कुछ चुराया नहीं, क्योंकि कोई और आदमी वहां आया, उसने चोर को मार दिया और वहां से फरार हो गया। जो चोर के पास से जो गन मिली थी उसके बारे में क्या? कुछ पता नहीं चला सर। गन किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, रशियन गन है, शायद स्मगल की गई होगी या फिर ब्लैक मार्केट में खरीदी गई होगी। सर इस चोर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। हाँ मगर फिल्म शूटिंग की कई सारी फोटोज में ये दिख रहा है, ये देखिए। सर इसका मतलब ये चोर काफी दिनों से इनके पीछे लगा हुआ था। इसका ये भी मतलब है रजत कि ये सिर्फ किसी चोरी या खून का मामला नहीं, ये कोई और ही चक्कर है, कोई बड़ा चक्कर। कुछ मिला क्या? सर मैंने सारे पॉइंट्स चेक कर लिए, लेकिन मुझे इस मैन होल पे शक है सर। क्यों? ऐसा क्या है इस मैन होल में? सर यहाँ पे आसपास जूतों के निशान है, ऐसा लग रहा है यहाँ से कोई अंदर गया हुआ है सर। सर वैसे भी शाम होते ही ये गली एकदम सुनसान हो जाती, कोई भी आसानी से आ जा सकता है। ये बाइक काफी समय से खड़ी है यहाँ पे, कहीं इस बाइक में बम तो नहीं है? आया तो ठीक कर रहा है, सीजन बाइकों की क्या भरोसा। क्या हुआ? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा हुआ सर आप आ गए। ये देखिए ना बाइक यहाँ पे लावारिस पड़ी हुई है, पता नहीं किसकी है। निखिल इस बाइक के ऊपर से उंगलियों के निशान उठा लो और फॉरेंसिक में विक्टिम से मैच करके देखो। और सचिन आरटीओ से पता लगाओ इस बाइक का मालिक कौन है। सर सूरज के पास जो बाइक मिली थी वो किसी प्रणव कुशाग्र के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन पिछले हफ्ते चोरी हो गई थी।
उमंग सेवा बैंक के सामने से। कौन से ब्रांच के सामने से? विद्याधर नगर ब्रांच। सर पिछले हफ्ते तो उस बैंक में लुटेरों ने डाका डाला था, 8 तारीख को। सर लेकिन उसी दिन तो ये बाइक भी चोरी हुई थी। सर कहीं ये मरना मारना लूट के पैसों को लेकर तो नहीं है? शायद मरने वाला और मारने वाला दोनों शामिल हो इस बैंक रॉबरी में। ये तो उसी बैंक से पता चल जाएगा। इस विद्याधर नगर ब्रांच का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अरे हिम्मत तो देखो इसकी, चोरी करने के बाद कैमरे को हाथ दिखा के चला गया। सर इन लोगों ने तो मास्क पहना हुआ है, इसलिए पहचाने जाने का कोई डर ही नहीं है। इस फुटेज को रिवाइंड करना जी। सर जैसे गोली चली बैंक में भगदड़ मच गई, सब लोग डरे हुए हैं। लेकिन सर ये लड़की बिल्कुल डरी हुई नहीं है और ये उन्हीं को देख रही है। कुछ इशारा भी किया इसने, कहीं ये इन दोनों से मिली हुई तो नहीं है? बैंक के बाहर का फुटेज दिखाना, ये डकैती होने से पहले का। जरा इसको पॉज करना और डकैती के वक्त का ये बैंक के अंदर का फुटेज दिखाना। साथ में वही कपड़े पहने हुए थे। दो लुटेरों में से एक ये है। प्ले करना। एक मिनट पॉज करो, इस आदमी को जूम कर। ये तो डैनी है। डैनी? आप जानते ही इसे? हाँ, छोटा मोटा चोर है ये। जेब काटता था, छोटी मोटी चोरियां करता था और एक मर्डर केस में ये सरकारी गवाह बना था। मुझे लगा कि सुधर गया होगा, पर ये तो जुर्म के रास्ते में और आगे निकल गया। प्ले करो उसे। सर ये बैंक के बाहर इतनी देर से खड़े होके कर क्या रहे? सर ऐसा लग रहा है जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करो। जब वो अपनी जेब में हाथ डाल रहा है फोन निकालने के लिए, वहां पे फ्रीज करो और इसी वक्त बैंक के अंदर वहां का फुटेज दिखाना। इस वक्त ये लड़की किसी को फोन कर रही है, शायद डैनी को। ये लड़की भी मिली हुई है। मगर ये लड़की है कौन? अब वो तो डैनी ही बताएगा। अरे भाई साहब, ये हम लोग डैनी को ढूंढ रहे हैं। डैनी? ये कोई नया ड्रिंक है सर? पहले पूरी बात सुनो। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये है डैनी, देखा इसे? हाँ सर, मैं जानता हूँ इसे। ये रोज यहाँ पे आता था, मगर 2 दिन से नहीं आ रहा है यहाँ पे। अकेला आता है या किसी के साथ आता है? सर हमेशा अकेले ही आता था। कुछ गड़बड़ है क्या? सर वो लड़की देखिए पिंक ड्रेस में। सर ये लड़की तो वही है जो बैंक के सीसीटीवी फुटेज में थी। तो इसका मतलब डैनी इस लड़की से मिलने आता है और ये दोनों के दोनों इस जुर्म में शामिल हैं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, ये जो लड़की सामने डांस कर रही है पिंक ड्रेस में, उस लड़की का नाम क्या है? उसका नाम शीना है और उसने 1.5 महीने पहले ही यहाँ पे ज्वाइन किया है। तुमने इसे देखा है डैनी से बात करते हुए? कई बार देखा है। डैनी की पसंदीदा डांसर है वो। अब हमें डैनी तक उसकी ये पसंदीदा डांसर ही पहुंचाएगी, शीना।
सर ये तो किसी बंगले में जा रही है। चल के देखते हैं। सर गोली की आवाज। शीना 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 एम्बुलेंस। हाँ, समता नगर, बाबू रोड 256। जल्दी आइए, अर्जेंट प्लीज। शीना हाँ, किसी रीना ने हमला किया आप पे? बोलिए कौन है वो? प्लीज। शीना सर शी इज डेड। माय गॉड। सर वो भाग गया। अभी अभी मरते मरते इसने किसी रीना का नाम लिया। एक काम करते हैं, इस घर की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं। इस घर में ऐसा जरूर कुछ मिलेगा जो हमें रीना के बारे में बता सके। रीना एक बहुत ही ईमानदार और जांबाज आईपीएस ऑफिसर थी। अंडरकवर काम कर रही थी और डांसर शीना बनकर उस बार में। यस सर। और रीना उस बैंक लूट में शामिल हुई ताकि वो डैनी और उसके गैंग का विश्वास जीत सके। और वो मनीष जिसकी लाश हमें उस होटल के कमरे में से मिली, वो भी तो एक पुलिस ऑफिसर था। सर शायद गैंग वालों को पता चल गया होगा इनकी असलियत के बारे में, तभी इन दोनों को मार दिया। हो सकता है, हो सकता है। इस मनीष के घर में जाकर अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, अच्छी तरह से। जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से। वैसे आप कौन? मैं मनीष की पत्नी हूँ। जी हमें मनीष के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। आइए अंदर आइए। जी बताइए क्या बात करनी है आप लोगों को? जी हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पति मनीष, उनका खून हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मनीष का खून नहीं हो सकता। अब प्लीज अपने आप को संभालिए, प्लीज। मुझे पता था कि ये पुलिस की ड्यूटी एक ना एक दिन मुझसे मेरा पति जरूर छीन लेगी। मैडम, आपको तो इस बात से गर्व होना चाहिए कि आपके पति मनीष, उन्होंने जुर्म के खिलाफ लड़ते लड़ते देश के लिए अपनी जान दे दी। आप किसी ऐसे मिशन के बारे में जानती हैं जिसमें मनीष एक अंडरकवर कॉप बन के काम कर रहे थे? अंडरकवर कॉप? जी हाँ। नहीं, मुझे इस तरह के किसी भी मिशन के बारे में नहीं पता है। बल्कि मनीष ने तो मुझसे कहा था कि मनीष का ट्रांसफर नागपुर हो गया है और बहुत जल्द वो मुझे भी वहां बुला लेंगे। हाँ, हम समझ सकते हैं। ये काम ही कुछ ऐसा है कि अक्सर परिवार वालों को भी पूरा सच नहीं बताया जा सकता। सर, अंदर से मनीष की डायरी मिली है। 17 जुलाई जिस दिन उसकी मौत हुई थी, उस दिन जॉनसन नाम के किसी आदमी को वो मिलने वाला था। ये देखिए, अपॉइंटमेंट टाइम भी लिखा है। जॉनसन? आप किसी जॉनसन नाम के आदमी को जानती थी? नहीं, मैं ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। तो हो सकता है ये नाम जॉनसन भी मनीष और शीना के नाम की तरह कोई सीक्रेट नाम हो, किसी अंडरकवर कॉप का जो इस केस पे काम कर रहा है। मतलब सर, मनीष और शीना के बाद अब इस जॉनसन की जान को भी खतरा हो सकता है? हो सकता है पूरी। इस जॉनसन को किसी भी हाल में बचाना होगा। सर, जॉनसन नाम का ऐसा आदमी तो कोई हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है।
हो सकता है उसका असली नाम कुछ और हो। जॉनसन सिर्फ एक खुफिया आइडेंटिटी हो, मनु और शीना की तरह। रीना और मनीष को तो मैंने रिकमेंड किया था, लेकिन जॉनसन नाम का ऐसा कोई आदमी इस मिशन में नहीं था। शायद ये कोई खबरी हो। नहीं, उनके इस मिशन की जानकारी किसी खबरी को नहीं थी। हो सकता है ये जॉनसन किसी का नाम हो ही नहीं, ये जॉनसन कोई पहेली हो और इस नाम में ही कोई इंफॉर्मेशन छुपी है। जॉनसन्स नाम की पहेली? मेरा तो दिमाग घूम गया सर। एक शब्द की पहेली कैसे हो सकती है? हो सकता है फ्रेडी। तो ये काम करो, पैड लेना, जॉनसन्स लिखो। J, alphabet number 10. O, alphabet number 15. H, 8. N, 14. S, 19. O, 15. N, 14. और S, 19. ओ, इतना बड़ा नंबर? टेलीफोन नंबर? इतना बड़ा नंबर टेलीफोन नंबर नहीं हो सकता। एक काम करो, इस नंबर को ऐड करो। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर। मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर हो सकता है, नंबर लगा के देखते हैं। हेलो, मैरिज हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैरिज हेल्पलाइन? जी, शर्माइए मत सर। हर शादीशुदा जिंदगी में कई तरह के तनाव आते हैं, कई तरह की तकलीफें होती हैं, उनका समाधान कर देंगे। सॉरी, रॉन्ग नंबर। सर, हो सकता है जॉनसन किसी चीज का पासवर्ड हो या किसी का एड्रेस। हाँ पूर्वी, एड्रेस हो सकता है। आपको क्या नंबर मिला है दिखाइए, मैं अपने कंप्यूटर में डाल के देखता हूँ उससे क्या एड्रेस निकलता है। ये लीजिए। ओके। इस कॉम्बिनेशन से 4 एड्रेस मिले हैं। इसमें 2 घर तो पहले ही टूट चुके हैं और बाकी के 2 घर? बचे हुए 2 घर में एक एड्रेस MI रोड पे जूते की दुकान है। नहीं, वो नहीं हो सकता। चौथा? और चौथा हाउस नंबर 16, प्लॉट नंबर 85। सर, ये जगह तो काफी सुनसान है। पूर्वी, ये जगह किसी के भी छिपने के लिए बहुत सही है। इस केस में आगे जाने की कड़ी हमें यहीं से मिलेगी। सर, मुझे लगता है मनीष यहीं से बैठ के काम करता होगा। देखो कुछ मिलता है क्या? सर, सही, कंप्यूटर तो लॉक्ड है, पासवर्ड मांग रहा है। ये मनीष का नाम डाल के देखो। फेल्ड सर। शीना। नहीं। ये रीना का नाम डाल। फेल्ड सर। जॉनसन? नहीं सर। सर, कहीं पासवर्ड हॉकाई तो नहीं? हॉकाई? हाँ सर, उस सीक्रेट मिशन का नाम जिसपे ये लोग काम कर रहे थे। खुल गया सर। अरे पूर्वी, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। देखो जरा, कोई खास फाइल है क्या इसके अंदर? हाँ सर, इसमें एक फाइल की लेजर एंट्रीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? ये सारा मामला स्मगलिंग का तो नहीं है? स्मगलिंग?
किस चीज की स्मगलिंग सर? वो तो ये कंप्यूटर बाबा को खोलने पे ही पता चलेगा। जरा फाइल खोल के देखो। सर ये गैंग तो गुनाहों के दलदल में सर तक डूबा हुआ है। हथियारों की सप्लाई, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी। लेकिन इस गैंग का नाम क्या है? सर जकोटा गैंग। जकोटा गैंग? इस गैंग का नाम तो पहले कभी नहीं सुना। हाँ सर, ये देखिए, इस गैंग के कुछ खास लोगों का नाम लिखा है। कल्लू इस गैंग का बायां हाथ और गोगा दाया। लेकिन इस गैंग का लीडर कौन है उसका नाम नहीं लिखा है। सर हो सकता है रीना और मनीष इसी खोज में लगे होंगे, इस गैंग के लीडर के नाम की तलाश में, पर उन तक पहुंचने से पहले ही दोनों शहीद हो गए। सर यहाँ पे ये ब्लैक बुक क्या लिखा हुआ है? लगता है ये बुक इनके काले कारनामों का चिट्ठा है। खोलो जरा खोलो। सर दुनिया के किस किस देश में कहां कहां उनका काला पैसा छुपा है, सब कुछ लिखा है सर इसमें। सर इन ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा काम किया था। अगर इन आतंकवादियों का पैसा जब्त हो जाए तो ये अपाहिज हो जाएंगे और समाज में कभी भी दहशत नहीं फैला पाएंगे। पंकज, इनकी कुर्बानी हम बेकार नहीं जाने देंगे। इस चकोटा गैंग का सफाया करेंगे। सर इसमें एक और फाइल है, ब्लूप्रिंट नाम की। ये तो किसी बिल्डिंग का नक्शा लग रहा है। और इस नक्शे में डेट भी है, 23 जुलाई। 23 जुलाई को कुछ हुआ था क्या यहाँ पे? सर क्यों ना हम ये नक्शा म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में दिखाएं, वहां से पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग कौन सी है और 23 जुलाई को यहाँ पर हुआ क्या था। एक्सक्यूज मी, इस क्लब का मैनेजर कौन है? जी हाँ सर जी, मैं हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ सर? हम लोग CID से। 23 जुलाई को आपके क्लब में कुछ खास घटना घटी थी? हाँ यस मैम, 23 तारीख को हमारे क्लब में आग लग गई थी। आग? जी हाँ, वो तो अच्छा हुआ इंश्योरेंस था, वरना लाखों का नुकसान हो जाता। वैसे ये क्लब में आग लगी कैसे? सर एक्चुअली वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। कहीं आग आपके क्लब के किसी आदमी ने तो नहीं लगाई? नहीं सर, ऐसा कोई क्यों करेगा? यही पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। इस फोटो को ध्यान से देखिए। क्या ये आदमी आपके क्लब में था जब आग लगी? हाँ सर, हाँ, ये कुलभूषण सर के साथ आया था। कौन कुलभूषण? सर इस क्लब के मालिक है। बताओ कुलभूषण जी, डैनी और जकोटा गैंग के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? डैनी, जकोटा गैंग? सर ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। देखो कुलभूषण जी, ये नाम आपने पहली बार सुना है कि आखिरी बार, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर 2 मिनट के अंदर आपने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं वादा करता हूं आगे से आप ना कुछ कह पाओगे और ना सुन पाओगे। क्या जानते हो? सर अब पिछले काफी समय से मैं इस गैंग के साथ जुड़ा हुआ हूं। पिछले साल मेरे बेटे की हत्या कर दी इन लोगों ने। उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर मैंने विद्रोह भी किया, गैंग को छोड़ना चाहा सर, लेकिन उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी। अपना जवान बेटा खो दिया आपने, फिर भी कानून से मदद लेने की बजाय आप उन लोगों के साथ जुड़े रहे जिन्होंने आपके बेटे की जान ली। बताओ, गैंग का बॉस कौन है? उसे कोई नहीं जानता सर, उसे तो किसी ने देखा तक नहीं है सर। मैं सिर्फ उदय से बात करता था, वही हमारे गैंग का कमांडर था सर। और ये ब्लैक बुक क्या है? ब्लैक बुक सर, ब्लैक बुक एक मेमोरी कार्ड है जिसमें हमारे गैंग का कच्चा चिट्ठा है। उस दिन जब मेरे क्लब में आग लगी थी तब हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन किसी ने उस आग का फायदा उठाया और वो मेमोरी कार्ड चोरी कर लिया। तब से हमारे गैंग को वो मेमोरी कार्ड नहीं मिली। अच्छा, तो मेरा अभिजीत, इसका मतलब है ये आग भी मनीष ने ही लगाई थी ताकि वो ब्लैक बुक चुरा सके। ब्लैक बुक चुरा के वो क्लब से भागा और उसे पकड़ने के लिए जकोटा गैंग के लोग भी उसके पीछे भागे। और फिर मनीष पहुंच गया वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के सेट पे, वो ब्लैक बुक छुपाने के लिए, जो शायद उसने सोनाक्षी के कपड़ों या गहनों में छुपा दी। हाँ रजत, इसीलिए तो वापस आया सोनाक्षी के कमरे में वो ब्लैक बुक ढूंढने के लिए। ब्लैक बुक तो उस बेचारे को मिली नहीं, जकोटा गैंग के लोगों ने उसे मार डाला। अभिजीत, वो ब्लैक बुक अभी भी वहीं पर होगी, वहीं पर सोनाक्षी के फिल्मी कपड़ों या गहनों में।
ये तो सीआईडी आ जाएगी। नहीं बॉस, ना कपड़ों में ना गानों में। पता नहीं मनु ने ब्लैक डायरी कहाँ छिपा रखी है। इतनी लापरवाही से ढूंढोगे तो ब्लैक बुक कैसे मिलेगा? ये देख। वाह वाह उस्ताद, आपने तो कमाल कर दिया। इसीलिए तो कहता हूँ मैं तुम लोगों का गुरु हूँ और तुम लोग मेरे चेले। और तुम जैसे गुरु को हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं। मैं जानता था गया तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक जरूर आओगे, लेकिन आज गया तो गया। सर आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, गोली छू के निकली है। अब बता कौन गया, तू या मैं? माफ कर दो से, माफ कर दो। मैं जिम की दुनिया में अब कभी कदम नहीं रखूंगा, तो ऐसा मुझे माफ कर दो। मेमोरी चिप दे दो। सूरी, संभाल के रखो इसे। अभी नकाब हटा, नकाब। रानी तू मेरा थप्पड़ खाने के बाद भी सुधरा नहीं तू? हाँ, तेरा बाप कौन है? मुझे तेरा बाप कौन है? नहीं मालूंगा। हाँ, बोल दे तो मार दूंगा। मुझे नहीं मालूम। किसका फोन है? ये मैसेज है। फोन दिखा। ब्लैक बुक मिला या नहीं? बहुत जल्दी है तेरे बॉस को ब्लैक बुक तक पहुंचने की। हाँ? चलो उसे भी रिप्लाई कर देते हैं। अगले 1 घंटे में नौपाड़ा के जंगल में मिलना। लगता है डैनी का बॉस आ गया। मार दे झपट्टा। नहीं फ्रेडी, अभी नहीं, जरा सांस लेना दे इसे। सर ये तो सारिका है, मनीष की वाइफ। ये पुलिस की ड्यूटी एक ना एक दिन मुझसे मेरा पति जरूर छीन लेगी। इसका पति शहीद हो गया और ये मुजरिमों के साथ मिली हुई। ये हो क्या रहा है? क्या हुआ डैनी, तुम्हारे चेहरे पर ये मातम क्यों छाया हुआ है? मत पूछो, ये सीआईडी वाले तो मेरे पीछे पड़ गए थे, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। धूल चटा दिया इस पहलवान जैसे दया को। अरे दया सर, क्या आप बोल रहा है ये? नहीं फ्रेडी, लेकिन अब सब ठीक है। शाबाश डैनी शाबाश। मैं जानती थी कि वो सीआईडी वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा वो ब्लैक बुक किधर है? क्या बात है,
ये क्या है ढेर? ये मेमोरी कार्ड तो बिल्कुल खाली है। ठीक तुम्हारे दिमाग की तरह। मैं नहीं जानती थी कि मेरे आसपास के लोग धोखेबाज निकलेंगे। गोली मत चलाना, नहीं तो जेल के बदले सीधे ऊपर जाओगी। सीआईडी से भाग रही है। मैं मनीष की पत्नी नहीं हूँ। उस दिन जब मैं मनीष के घर में ब्लैक बुक ढूंढने गई तो अचानक वहाँ सीआईडी आ गई और तुमने अपने आप को मनीष की पत्नी बताया? हाँ, लेकिन मनीष बहुत ही चालाक था। उसने अपने घर में ब्लैक बुक छुपाकर नहीं रखी थी। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने मेरे गैंग के आदमियों को ब्लैक बुक ढूंढने के लिए लगा दिया। हमारा पूरा गैंग तो खत्म हो ही गया, बस तुम्हारे बॉस को पकड़ ले। हमारे बॉस का पता तो हमें भी आज तक नहीं मालूम। ब्लैक बुक के जरिए हम तुम्हारे बॉस का पता तो लगा ही लेंगे। तब तक तुम दोनों का पता जेल है। चाहत तेरी हूँ, तेरा प्यार हूँ। चाहत तेरी हूँ, तेरा प्यार हूँ। मिलने को हमदम मेरे जरा बेकरार हूँ। चाहत तेरी कूल कूल। तौबा तौबा आती शर्म तेरे आ जाने से, लगता है डर बाबा रे बाबा बाहों में छुप जाने दे। तौबा तौबा आती शर्म तेरे आ जाने। कौन है? कौन है? कंसंट्रेट जेस्ली, कंसंट्रेट। तौबा तौबा आती शर्म तेरे आ जाने से, लगता है डर बाबा रे बाबा बाहों में छुप जाने दे। तू जो कहे मंजूर है, तुझ पर मेरी कुर्बानी जो। आज मेरे साथ हो क्या रहा है? आज मेरा गाने में मन क्यों नहीं लग रहा है? घर पर कोई नहीं है, फिर भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। कौन है? सामने आओ, सामने आओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए आज का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मशहूर रॉक स्टार जेल्सी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। वो 28 साल की थी। ये खून है या आत्महत्या, इसका जवाब तो सिर्फ सीआईडी ही हमें देगी। हम अभी भी उनके घर के अंदर जाकर लाश देखना चाहते हैं, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जेल्सी जी के फ्रेंड्स यही चाहते हैं कि जिस तरह से सीआईडी ने अनेक अपराधियों को जेल की हवा खिलाई है, इस केस में भी वो इंसाफ करेंगे। क्या करते हैं सर? आप लोग प्लीज हटिए, सामने से हट जाइए। प्लीज प्लीज आप लोग सामने हट जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। बाद में प्लीज। इनमें से किसी को भी अंदर आने मत देना। आप लोग वहीं पे रुकिए प्लीज। मेरा नाम रामू है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ साहब। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं साहब, कल रात को आया तो देखा मेम साहब बिल्कुल ठीक थे साहब।
मगर आज सुबह देखा तो ये सब वहाँ कमरे में साहब अंदर। रामू जी साहब। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं जेलसी ने? साहब मेम साहब रॉक स्टार थी, अच्छे अच्छे और तरह तरह के कपड़े पहनने का उन्हें बहुत शौक था, पर इस तरह के कपड़े मैंने कभी नहीं देखे मेम साहब के पास। लाश को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब। शाम देख के लगता है कि जानवर के नाखून से बनाई है। शहर के बीचों बीच घर के अंदर कोई जानवर कैसे घुस सकता है? आसपास कोई जंगल भी नहीं है। जी सर। तुम्हारी मेम साहब गाने का रिहर्सल इसमें रिकॉर्ड करती थी? हाँ साहब। तब तो खूनी की आवाज स्टेप में रिकॉर्ड होगी। हेलो, क्या 3 और लाशें मिली हैं? सर, पहले तो हमने सोचा था कि सिर्फ जैसी का खून इस तरह से किया गया है, लेकिन अब 3 खून और हैं जो इसी ढंग से किए गए हैं। सर, इससे पहले जो 3 लाशें मिली हैं उनका आपस में कोई संबंध भी नहीं है सर। ये नहीं हो सकता निखिल, कोई ना कोई संबंध तो जरूर है आपस में। कोई ऐसी एक कॉमन कड़ी जो इन्हें जोड़ती है। हेलो तारिका जी। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ? ये चेहरा आपका क्यों लटका हुआ है? लगता है किसी बड़ी उलझन में आप। उलझन कैसी नहीं होगी सर, इस काम में कितना दिमाग लगाना पड़ता है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ है। पता चल भी गया है और नहीं भी है? पता चल भी गया और नहीं भी। ये निशान ना ही किसी धारदार हथियार के हैं और ना ही किसी इंसान या जानवर के नाखूनों के। तो फिर ये निशान किस चीज के हैं? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा यार, प्लीज वेट करो। सर आने के सर, इन सारे विक्टिम्स के बीच जो कॉमन कड़ी है उसके बारे में पता चल गया है। अच्छा, क्या है वो? सर, ये लोग 12 तारीख को क्रिस्टल मॉल में थे सर, एक वीडियो गेम के लॉन्च में। ये चारों एक साथ वीडियो गेम के लॉन्च में थे, क्रिस्टल मॉल। सचिन, जरा मैनेजर को लेकर आओ। सर। ये देखो, है तो सर फिरा। तो ये देखो, ये देखा उसका हथियार। इस हथियार का फोटो खींचो और साळुंखे को भेज दो। सर, ये है यहाँ के मैनेजर मिस्टर केशव। हेलो सर। सर, खूनी के बारे में कुछ पता चला? ये रहा आपका खूनी। ये सर, ये तो वीडियो गेम का विलेन है, फैंटास्टिकोलो नाम है इसका। पता है हमें, लेकिन कोई तो है जो इस वीडियो गेम को असली जिंदगी समझ रहा है, असली जिंदगी, और अपने आप को इस वीडियो गेम का विलन फैंटास्टिकोलो। लेकिन ऐसा पागलपन करेगा कौन? केशव जी, ये गेम और कहीं पर भी रिलीज नहीं हुआ, सिर्फ आप ही के यहाँ खेला गया। और जो 4 लाशें मिली उन लोगों ने उस दिन ये गेम आपके यहाँ खेला था, यहाँ पर। तो बताइए क्या हुआ था उस दिन यहाँ पर? ये तो वीडियो गेम बनाने वाला खुद ही अपने विलन से हार गया।
मुकेश जी, वीडियो गेम्स हो या फिल्में, दोनों तभी चलती हैं जब विलन यानी कि बुरा आदमी हीरो से ज्यादा शक्तिशाली हो, है ना? चलिए अब हम फंक्शन शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुकेश जी ने अपना नया वीडियो गेम जिसका नाम है द डेथ ऑफ द ओशियन का प्रचार करने का हमें सुनहरा मौका दिया है। एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इस खास मौके पर हमारे एक खास मेहमान को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं, जो है फेमस रॉक स्टार जेस्ले। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव हर ए बिग हैंड। वेलकम जेस्ले, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फंक्शन पे। हम लोग सभी आपके गानों के बहुत बड़े फैन हैं, तो मैं इस मौके पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस गेम के बारे में अपने फैंस को 2 शब्द कहें। वीडियो गेम्स काफी हद तक हमारी असल जिंदगी की तरह होती हैं। जैसे हमारी असल जिंदगी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही वीडियो गेम की दुनिया में भी होते हैं। तो हमें इस गेम के जरिए अपने अंदर के विलन, क्या नाम है इसका? फैंटेसी कोलू। हाँ, हमें अपने अंदर के फैंटेसी कोलू को खत्म करना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम जेस्ले को उस मैदान पर लेकर चलते हैं जहां पर वो हमारे सबसे बड़े विलन फैंटेसी कोलू से मुकाबला करेंगे। और खास बात यह है कि हमारे इस गेम के प्रोड्यूसर मिस्टर मुकेश जी फैंटेसी कोलू को हराने वाले 5 जाबाजों को 10-10 हजार का इनाम देंगे। शगुन, Congratulations. Congratulations. अर्पित, Congratulations. Congratulations. अंकुश, प्रकाश एंड जलसी। Well done, man. Thank you so much. Congratulations. Thank you. खूनी एक और खून करने वाला है, उस 5वें आदमी का। हाँ केशव, 5 में से 4 लोगों की तो जाने जा चुकी है। ये 5वां जो बचा है उसका नाम और डिटेल चाहिए हमें जल्दी। श्योर सर। शगुन, अर्पित, अंकुश, प्रकाश, जलसी। इसमें से बचा है प्रकाश। इसे फोन करो जल्दी। हेलो, हाँ प्रकाश। प्रकाश, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो? क्या बैंगलोर में? अच्छा ठीक है, यहाँ आते ही हमसे मिलो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, शायद तुम्हारी जान को खतरा है। ठीक है, तुम जैसे यहाँ पहुंचो हमें इन्फॉर्म करो, हम तुम्हारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर देंगे। या ओके। चलिए प्रकाश बैंगलोर में। प्रकाश बैंगलोर में? इसीलिए तो बच गया वो, क्योंकि इस वक्त शहर में नहीं है। सचिन, वीडियो गेम बनाने वालों को मिलना पड़ेगा, इनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि जिसने भी ये किया है कंपनी के अंदर वालों में से ही कोई है। सीआईडी? क्या बात है सर? बात तो बहुत सीरियस है। आप लोगों ने हाल ही में एक नई वीडियो गेम लॉन्च की है, क्या नाम है उसका? सर डेथ ऑफ ओशन। हाँ वही, डेथ ऑफ ओशन। इसका प्रमोशन आप लोगों ने क्रिस्टल मॉल में किया था ना, जहाँ पे 5 लोगों ने आपका ये गेम जीता था और उन्हें आप लोगों ने इनाम भी दिया था। तो उसमें क्या गलत बात है सर?
जीतने वालों को इनाम देना तो अच्छी बात है ना, लेकिन उन्हें मौत के घाट उतार देना ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का नया हिस्सा हो। ये क्या कह रहे हैं आप? वो लोग मर गए? मर नहीं गए, मार दिए गए। खून हुआ है उन सबका, और हमेशा कहा कि ये खून आप लोगों में से किसी ने किया है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग भला ऐसा क्यों करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? जिन 4 लोगों की मौत हुई है उन्होंने ऐसे ही कपड़े पहने हुए हैं, आपके वीडियो गेम के कैरेक्टर के कपड़े मरते वक्त पहने हुए थे। ये देखिए। और अब जब ये खबर अखबार में छपेगी तो आपकी वीडियो गेम को पब्लिसिटी मिलेगी, ज्यादा ग्राहक आएंगे और आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। क्यों? सर, पर ये तो नेगेटिव पब्लिसिटी है ना, इससे तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। अरे आपने वो कहावत नहीं सुनी है क्या? नेगेटिव पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया? सर, वीडियो गेम्स बेचने के लिए हम लोगों का खून करेंगे? ये आप लोग सीआईडी वाले क्या कह रहे हैं? हम लोग बिजनेस करते हैं, और मनोरंजन भी, और ये खून करना, मर्डर करना हमारे बिजनेस के एजेंडा में नहीं है। ये एक्सक्यूज मी, आपकी गर्दन पे क्या हुआ? यहाँ पे ये घाव कैसे? सर वो क्या है ना कि मेरी बीवी थोड़ा गुस्से वाली है सर, तो कल जरा नमक सब्जी में कम हो गया तो उसने हाथ उठा दिया मेरे ऊपर। सब्जी में नमक कम था और गलती आपकी वाइफ की थी। कमाल है, फिर सॉरी बोलने के बजाय आपको मारा पीटा। नहीं सर, गलती मेरी बीवी की नहीं थी, गलती तो मेरी थी सर। वो क्या है ना कि घर का सारा कामकाज मुझे करना पड़ता है, झाड़ू, पोता, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि सर मुझे टॉयलेट भी साफ करना पड़ता। तो आप ऑफिस का काम कब करते हैं? सर दिन में ऑफिस ही आता हूँ। सर ये तो वैसे ही किस्मत का मारा हुआ है, ये किसी को क्या मारेगा? फिलहाल अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से यही सामने आया कि जो लोग आपका गेम खेल रहे हैं और उसमें जीत रहे हैं उनका खून हो रहा है। तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप ये गेम मार्केट में नहीं ला सकते। सर, ये आप कैसे कर सकते हैं? अरे हम लोगों को लाखों का नुकसान हो जाएगा। लाखों के नुकसान से ज्यादा मुझे उन हजारों लोगों की जान की परवाह है जो आपके इस खूनी खेल की भेंट चढ़ सकते हैं। राज, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा आपको। सीआईडी आपके साथ है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझे? पर निखिल सर, आप लोगों के रहते हुए भी 4 खून हो ही गए ना, आप कहाँ बचा पाए उन्हें? देखो प्रकाश, उस वक्त हमें पता नहीं था कि खूनी किसे मारने वाला है। अब हम जानते हैं कि वो आप पे हमला करने वाला है। देखो आप निश्चिंत हो जाइए, हम है ना, कुछ नहीं होगा आपको। आइए आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए। आइए। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज आप यहीं रुक जाइए। कुछ नहीं होगा आपको, विश्वास करिए हम पे। आइए सर, आप आराम से सो जाइए। आइए। ओके सर, थैंक यू। ओके, मैं बाहर वेट करता हूँ। आप आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए।
बचा तो तुम यहाँ पर हो। निखिल सर मुझे बचा लो सर। बस बहुत मासूमों के खून से खेल लिया तुमने, अब तुम्हारा खेल खत्म, समझे? आज मेरा खाने में मन क्यों नहीं लग रहा है? घर पर कोई नहीं है, फिर भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। कौन है? सामने आओ, सामने आओ। कौन है तुम? अंदर कैसे है? रामू, कहाँ से आए तुम? छोड़ दो मुझे। ये लगता है सर खूनी की आवाज है। हाँ अभिजीत, लगता है जलसी ने अपने आप को बचाने के लिए खूनी पर हमला किया और खूनी को चोट आ गई। यस सर, समीर के ऑफिस में एक इंजीनियर था, इसके गर्दन पे चोट लगी थी। सर वही आदमी ना जिसको उसकी बीवी ने मारा था। बीवी ने नहीं मारा था उसे, जेलसी ने मारा था। अभिजीत, इससे पहले कि वो इंजीनियर अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर यहाँ से भाग ले, दबोच लो उसे। सर सालुंके साहब ने बताया कि ये जितने भी खून हुए वीडियो गेम के उसी हथियार से हुए सर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। रईस गेस्ट हाउस, ओके या थैंक यू वेरी मच सर। आरटी वालों का फोन था। कल रात निखिल पे हमला करने के बाद हमलावर जिस कार से भागा वो रेस गेस्ट हाउस के नाम पे रजिस्टर्ड है। रेस गेस्ट हाउस के नाम पे रजिस्टर्ड है। अब देखते हैं अभिजीत ये खूनी कैसे भागता है। सर आप लोग यहाँ फिर से? खूनी का कुछ पता चला? पता चल जाएगा। कहाँ है आपका वो इंजीनियर? कौन सा इंजीनियर सर? अरे यार नाम नहीं याद आ रहा उसका, वही वाला जिसकी बीवी उसे बहुत मारती है। शायद आप विनोद की बात कर रहे हैं सर। हाँ उसी की बात कर रहे हैं। जरा बुलाइए उसे, कुछ जरूरी बात करनी है। सर पर वो तो ऑफिस में नहीं है सर। है नहीं? तो फिर कहाँ है? सब आज सुबह आया था, अचानक उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई तो सेवा करने चला गया। कह रहा था 6-7 दिन नहीं आऊंगा। अरे वाह, आपकी कंपनी तो बहुत दयालु है। बीवी की तबीयत खराब हुई तो 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। सर अब क्या है कि अच्छे एम्प्लॉयज का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना सर। कहीं हमारी कंपनी छोड़ के कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली तो नुकसान तो हमारा है ना सर। फायदा नुकसान का अच्छा हिसाब रखते हैं। जरा नंबर दीजिए उसका। सर नंबर 19724 84323। सर नंबर बंद आ रहा है। ओह, लगता है बीवी के पैर दबा रहा होगा। एड्रेस दो उसका। सर ये तो वही गाड़ी MH04BN 1428। गाड़ी खुला है? तो ये काम करो,
गाड़ी को अच्छी तरह चेक करो, तब तक मैं अंदर जाके देखता हूँ। सर आइए सर, कमरा चाहिए आपको? कमरा हम तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं, वो भी जेल का। जेल का कमरा? सीआईडी। सीआईडी? बात क्या है सर? बाजू गाड़ी खड़ी है, MS04BN 1428, तुम्हारी गाड़ी है? मेरी नहीं है सर, हमारे मालिक की। मैं तो यहाँ मैनेजर हूँ। मालिक कहाँ है? सर वो तो न्यूजीलैंड में रहते हैं, कभी कभार आते हैं इंडिया में। ये गाड़ी कल रात कहाँ पर थी? इसकी तो कल रात बुकिंग थी, मालिक के कहने पर हम इसे कभी कभार टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं। सर कार में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कल रात कार की बुकिंग किसने की थी? 1 मिनट सर। गिरीश ने। गिरीश? यहीं ठहरे हुए हैं हमारे गेस्ट हाउस में। सर ये विनोद घर पे भी नहीं है और इस विनोद के बच्चे का फोन ही बंद आ रहा है। अरे तुम विनोद के बच्चे को क्यों फोन कर रहे हो? विनोद को करो ना। अरे यार पंकज, जरा 2 मिनट के लिए चुप रहो। हेलो, हाँ मैम। ओके, कहाँ पे? थैंक यू सो मच। सर फोन कंपनी के हिसाब से विनोद के फोन का आखिरी लोकेशन कलानगर चौल में था। कलानगर चौल? ये वहां क्या कर रहा है? पंकज गाड़ी घुमा लो। हाथ ऊपर। कौन है आप लोग? कोई चला कि नहीं? क्या चाहिए आपको? ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? लेकिन मैंने क्या किया है? पूरी कमरे की तलाशी लो, देखो कोई हथियार मिलता है क्या? सर हथियार? मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरे पास हथियार कहाँ से आ सकता? शरीफ आदमी हो तो 4 लोगों के खून कर दिए हैं। कल रात 5 बार खून करने गए थे तुम। 4 खून? सर मैंने आज तक मक्खी नहीं मारी, तो मैं भला किसी का खून कैसे कर सकता हूँ? होटल की टैक्सी लेके नहीं गए थे तुम कल रात प्रकाश के घर में? मैं तो यहाँ अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आया था, उसी के फंक्शन में गया था। सर कमरे में से उस वीडियो गेम का कॉस्ट्यूम तो नहीं मिला, ये शादी का कार्ड मिला। सर आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं, सभी से पूछ सकते हैं सर। मैं रात के 4 बजे तक सर वहीं पे था। 2 दिन पहले कहाँ थे तुम जब बाकी के खून हुए? सर मैंने कहा ना, मैं इस शहर में नया हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। शायद कोई आदमी उस शादी से ये गाड़ी चुरा के ले गया जुर्म को अंजाम देने के लिए। उसमें ड्राइवर नहीं था क्या? नहीं सर, कल हमारा ड्राइवर छुट्टी पर था, तो गिरीश जी ने कहा कि वो खुद ही ड्राइव कर लेंगे। तो शादी में जितने लोग आए थे, जितने गेस्ट, उन सबके लिस्ट मंगवाते हैं। भाई साहब ये आदमी कहाँ पर रहता, कुछ पता है? आप इस गली में चले जाइए। अरे दीवार, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हैं? बीच सड़क में क्यों आ गई? तेरी जगह तो वहाँ है, उस कोने में। जा अपनी जगह में खड़ी हो जा जाके, बिल्कुल चुपचाप। दीवार दिखता हूँ मैं तुझे? इंसान और दीवार में फर्क नहीं दिखता? दारू पिया हुआ है तू? अरे फर्क नजर क्यों नहीं आता साहब? आप खुद ही मेरे सामने आ गए। चल ठीक है, एक बात बता, इस आदमी को तूने पहले कभी देखा है? जी ये तो साहब सामने रहता है। सामने? अबे सामने इतने सारे घर है, कौन से घर में रहता है? मेरा मतलब खोली नंबर 115। सर कह रहा है कि खोली नंबर 115। खोली नंबर 115? जी साहब, 115 में। अच्छा ठीक है। सर आप कम पिया करो, सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी साहब, माय बाप। सर वो रहा 115। विनोद दरवाजा खोलो। क्या बात है साहब? ये विनोद यहीं पे रहता है? हाँ, वो मेरा किराएदार है। वो ज्यादातर घर के बाहर ही रहता है, कभी कभी आता है यहाँ। अच्छा, तो आपका घर है ये? जी हाँ साहब। ये विनोद अभी घर के अंदर है? जी साहब, है वो अभी अंदर। ये दरवाजा नहीं खोल रहा है, तोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं साहब, ऐसा तोड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा साहब। आपका नुकसान नहीं होगा, मामला बहुत सीरियस है, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा।
माय गॉड। सर काफी देर हो गई है मरे हुए से। सर इसकी जेब से ये मिला है। मैंने ही चारों खून किए, पर अफसोस मैं प्रकाश को नहीं मार सका। मेरी जिंदगी मैंने हमेशा एक वीडियो गेम की तरह जी है और सीआईडी से हारने का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए खुद की जान ले रहा हूं। गेम ओवर। विनोद, तलाशी लो घर की। सर ये देखिए, गेम के कपड़े और हथियार। एक मिनट। खिड़की खुली हुई है। ये आत्महत्या नहीं, खून है खून। खूनी ने गुमराह करने के लिए विनोद की बलि चढ़ा दी। क्या मतलब सर? छत की हाइट बहुत कम है पंकज, और विनोद करीब 5 फीट 8 इंच का है। इतने बड़े स्टूल पे खड़े होकर अगर वो फांसी लगाएगा तो छत से सीधा सर टकराएगा उसका। इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में कोई सुसाइड नहीं करता, और फिर सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया। सुसाइड नोट, ये कपड़े, हथियार। ऐसा लगता है किसी ने विनोद का खून किया, उसे ऊपर लटकाया, कमरा अंदर से बंद किया और इस खिड़की से बाहर निकल गया। सर फिर तो इस काम के लिए 3-4 लोग लगे होंगे, क्योंकि जिस तरह लाश को टांगा गया उसके लिए काफी ताकत की जरूरत पड़ेगी सर। करेक्ट। देखो और कुछ मिलता है क्या? तब तक मैं जरा। क्या हुआ साहब, विनोद मिला क्या? एक्चुअली विनोद का किसी ने खून कर दिया है। खून? हे भगवान, अब मेरा ये कमरा कौन लेगा भाड़े पे? अरे इसे भी और कोई जगह नहीं मिली थी मरने के लिए? कमाल करते हैं आप। यहाँ एक आदमी की मौत हो गई और आपको किराए की पड़ी है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले विनोद से कोई मिलने आया था? नहीं साहब, यहाँ कोई नहीं आया था। कमाल है, दिन दहाड़े कुछ लोग आके विनोद का खून कर जाते हैं और यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं देखा। आंखें बंद करके बैठे थे क्या आप लोग? अच्छा, पहले कभी कोई आया था मिलने से? सर 2-3 दिन पहले करीब रात 2 बजे विनोद एक आदमी के साथ आया था। दोनों में बहुत बहस हो रही थी। अच्छा, किस बात को लेके बहस हो रही थी? सर ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बीच बीच में कुछ अंग्रेजी में बात कर रहे थे। अंग्रेजी में? उस आदमी का चेहरा देखा था तुमने? नहीं सर। कुछ और बता सकते हो उसके बारे में? हाँ सर, एक बात याद है, जब विनोद और उसके बीच में तू मैं हो रही थी तो वो आदमी बीच बीच में हकला रहा था। हकला रहा था? अभी तक तो ऐसा कोई आदमी टकराया नहीं इस केस में जो हकलाता हो। ये नया किरदार कौन आ गया इस केस में जो हकलाता है? सर आपको मुकेश याद है? मुकेश? ये वही मुकेश है ना जिसने वीडियो गेम पे पैसे लगाए? यस सर, वही। उस रात गिरीश जिस शादी में गया था, वहां के मेहमानों की लिस्ट में मुकेश का नाम भी। मगर सर इतने सारे खून करके मुकेश अपना ही नुकसान क्यों करवाएगा? इस मुकेश को उठाओ, वही बताएगा। सर ये सच है कि मैं शादी में गया था, लेकिन आप जिस गेस्ट हाउस की टैक्सी की बात कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। पता कैसे नहीं है? उसी टैक्सी में बैठ के आप प्रकाश के घर गए थे। हमारे सीआईडी ऑफिसर पे भी हमला किया आपने। सर ये बात सच नहीं है, मैं तो पूरे टाइम शादी में ही था। शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक फेरे होने तक। आप चाहे तो शादी की फुटेज देख सकते हैं। वो तो हम देखेंगे ही। झूठ बोल के कोई मुजरिम बचा नहीं है आज तक।
वैसे कभी अकलाने की कोई तकलीफ रही है आपको? अकलाने की नहीं सर। ऐसा कोई आदमी आपके आसपास जो हकलाता हो? हाँ सर, एक इंसान है जो कभी कभी हकलाता है। या तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तब, या फिर वो किसी बात को लेकर नर्वस हो जाता है तब। और है कौन वो? सर आप लोग यहाँ क्या हुआ सर? समीर कहाँ है? समीर सर तो अपने केबिन में होंगे, मगर सर अंदर तो कोई भी नहीं है। क्या कहा? फोन ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है एसीपी। मैं वही हूँ, उसी क्रिस्टल मॉल में जहां ये सब खेल शुरू हुआ था। हाँ, क्रिस्टल मॉल में। और कान खोल के सुन लो, मुझे मुकेश चाहिए और तुम लोग लाके दोगे मुझे मुकेश। मेरे लिए ये है एसीपी, और इस गेम का फैंटेसी कोलू मैं हूं, समझा? मुझे तो पकड़ा है सर, मुझे बचा लीजिए, ये आदमी मार डालेगा मुझे, बचा लीजिए। अपनी अपनी गन नीचे कर दो सब लोग। समीर छोड़ दो उसे। सब लोग अपनी गन नीचे रखो, जल्दी। मैंने कहा गन नीचे रखो, वरना इसकी गर्दन काट दूंगा। समीर छोड़ दो उसे, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। गन नीचे रखते हो या मारो इसको? नहीं, ठीक है, गन नीचे करते हैं। सच छोड़ दो उसे, अब तो छोड़ दो उसे। वेरी गुड, तुम सीआईडी वाले भी कितने आज्ञाकारी हो ना। अब मुकेश को मेरे पास भेजो। पहले छोड़ दो उसे। मैंने कहा मुकेश को मेरे पास भेजो। सर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, ये मुझे मार डालेगा सर। घबराओ मत। नहीं मुकेश, इतना बुरा भी नहीं मैं कि तुझे एक मौका न दूं तेरी जान बचाने का। क्या मतलब? मतलब ये कि जॉब इंटरव्यू के समय तो तूने मुझे मौका नहीं दिया, लेकिन मैं तुझे एक मौका देता हूँ तेरे खुद की जान बचाने का। चल आजा, फिर से खेलते हैं ये खेल, ये गेम। तू हीरो और मैं फंटास्टिकोलू। और अगर तू जीत गया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो तेरा हाल ऐसा करूंगा जैसा कि फंटास्टिकोलू हीरो का करेगा। जिंदगी और मौत को तुमने खेल समझ के रखा है। खेल ही तो है ना एसीपी, जैसे तुम लोग खेलते हो, पुलिस और चोर का खेल। जिसको गोली लगी उसका खेल खत्म। मुकेश की जिंदगी कोई खेल नहीं जो हम उसे दांव पर लगाए, समझे? अगर तुझ में हिम्मत है ना तो मुझसे खेल ये खेल, मुझसे खेल। नहीं एसीपी, मुझे मुकेश ही चाहिए, मुकेश। डर गए एसीपी के अवतार से? डर और फंटास्टिकोलू। चल आ जा एसीपी और देख मेरे हथियार कैसे जान लेते हैं तेरी। जी ले एसीपी। जी हमेशा बुराई की होती है। नहीं हारू, नहीं हारूंगा मैं। हरा के रहूंगा। समीर, कहां तक भागोगे? खिलाड़ी चाहे जितना भी चालाक हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर जीत हमेशा
अच्छाई की होती है तो मेरी जीत क्यों नहीं हुई? 7 साल पहले गया था मैं मुकेश के पास नौकरी के लिए। उसने मेरा इंटरव्यू तक नहीं किया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं कभी कभी हकलाता हूं, इसीलिए। तो मुकेश ने तुम्हें नौकरी नहीं दी, इसलिए तुमने उससे बदला लेने का इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे भी नहीं मिले और नौकरी भी नहीं मिली, और मेरी माँ तड़प के मर गई, सब उस मुकेश की वजह से। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि पहले मुकेश को रास्ते पर लाऊंगा और फिर उसकी जान लूंगा। समीर, माना कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदला लेने निकल पड़ो और अपनी बदले की आग में मासूम लोगों की जानें लो। 4 लोगों की जानें ली है तुमने, 4 लोगों की जान। अब तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।